अब हमें एक और काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। वो काम ये है कि जो भी हमें यूजर ने इनपुट में करेंसी दी है, या जो भी अमाउंट दी है, यूजर ने मिसाल के तौर पे हमें इनपुट में दिया है 5,000 पाकिस्तानी रुपीज। यूजर ने हमें ये इनपुट दिया है, क्या दिया है? 5,000 पाकिस्तानी रुपीज। सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है अपनी बेस करेंसी के अंदर। साल के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं अपनी बेस, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं बेस अमाउंट इज इक्वल टू। अब जो भी यूजर ने हमें अमाउंट दी है, जो भी हमें यूजर ने अमाउंट दी है, उसको हमें कन्वर्ट करना है बेस अमाउंट के अंदर। बेस करेंसी से मुराद डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना है। ये बात मैंने पहले कही थी कि हमें जो भी यूजर इनपुट में अमाउंट देगा, हमें उसको किसी एक बेस करेंसी बना के उसके अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है। तो मैंने कहा कि इस करेंसी को कन्वर्ट कर दो बेस करेंसी के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे चीज गौर करें, गौर करने वाली बात यह है कि जो भी यूजर ने करेंसी ऐड की थी, उसकी बेस करेंसी क्या थी? हर करेंसी की बेस करेंसी हमने रखी है यूएसडीटी। उस करेंसी के अगेंस्ट यूएसडीटी जितने भी बन रहे थे, 1 यूएसडीटी के अंदर जितनी भी वो करेंसी आ रही थी, हम उसकी प्राइस यहाँ पे गेट कर ली थी। 1 यूएसडीटी हमने अपनी बेस करेंसी रखी है। तो 1 यूएसडीटी के अंदर जितनी भी ये करेंसीज आती हैं, अगर पाकिस्तानी रुपीज हैं तो वो 280 आते हैं, तो उसको हमने गेट कर लिया था। अब इसको हमें यूजर की अमाउंट को कन्वर्ट करना है बेस करेंसी के अंदर। कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट डिवाइडेड बाय फ्रॉम अमाउंट। फ्रॉम अमाउंट से मुराद जो भी यूजर की करेंसी सिलेक्ट की है, जिससे उसे कन्वर्ट करवाना है, उसकी हमें डॉलर हमने कन्वर्ट करके रख लिया है। मिसाल के तौर पे मैंने, अच्छा एक बात बताएं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, बहुत सिंपल बनाते हैं। मैंने कन्वर्ट करना है पी के आर टू डॉलर। अब पी के आर टू डॉलर कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास पड़े हुए हैं 15,000 पी के आर। मुझे इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? पी के आर को डॉलर में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? पी के आर को डॉलर में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? एक्सचेंज रेट से इसको डिवाइड करूंगा। डॉलर का क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है? 280 पीकेआर की बेस पे। 15,000 पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 280। अभी आप लोग गौर कर रहे हैं कि 280 यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायनेमिकली गेट कर रहे हैं कि यूजर जो भी अमाउंट लिख रहा है, उसकी बेस पे आप लोग बेस करेंसी उठा के ले आओ, उसको डॉलर में कन्वर्ट करो। तो हमने उसकी डॉलर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे सेट की थी, तो यहाँ पे हमने उसको गेट भी कर दिया। तो 280 डायरेक्ट लिखने की बजाय मैंने लिखा फ्रॉम अमाउंट, क्योंकि हर बार पीकेआर को कन्वर्ट नहीं करना होगा। कभी यूरो को भी कन्वर्ट करना होगा, कभी इंडियन रुपीज को भी कन्वर्ट करना होगा। तो इस कोड की मदद से हमारे पास डायनेमिकली डिफरेंट करेंसीज को डॉलर में कन्वर्ट करके फ्रॉम अमाउंट में वैल्यू आती रहेगी। फ्रॉम अमाउंट में हमें एक्सचेंज रेट मिलता रहेगा हर बार डिफरेंट। तो यूजर की अमाउंट को मैंने फ्रॉम अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और सॉरी, फ्रॉम अमाउंट से डिवाइड करके बेस करेंसी के अंदर डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे इसको करना है कन्वर्टेड अमाउंट। अब मुझे इसको, डॉलर को यूरो के अंदर कन्वर्ट करवाना है, क्या करूंगा? मुझे डॉलर, सॉरी, डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करना है। मेरे पास डॉलर आ गया है, $500। अब इसको मुझे यूरो में कन्वर्ट करना है। यहां तक तो हमारे पास बेस अमाउंट आ गई। बेस अमाउंट क्या होगी डॉलर के अंदर? यहाँ पे लिख लेते हैं। बेस करेंसी में हमने कन्वर्ट कर लिया, और बेस करेंसी में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हर बार यूजर डिफरेंट करेंसीज को कन्वर्ट करेगा, तो हमने अपनी एक बेस करेंसी बना दी। सबसे पहले हमने यूजर की अमाउंट को बेस करेंसी में कन्वर्ट कर लिया, उसका एक्सचेंज रेट हमने इसकी मदद से उठा के लिया है। डॉलर हमारे पास आ गया। अब इस डॉलर को हमें यूरो में कन्वर्ट करना है। पी के आर टू डॉलर हमारा, और सॉरी, पी के आर टू यूरो हमारा टारगेट था। पी के आर टू डॉलर तो हमने कन्वर्ट कर लिया, पी के आर को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करवाना है, तो मैं करूंगा बेस अमाउंट, जो भी मेरे पास बेस अमाउंट आई है। बेस अमाउंट से मुराद कितने डॉलर आए? यहाँ पे मेरे पास मिसाल के तौर पे आ गया है
अगर 1500 को करना है या 1000 को करना है तो मेरे पास $4 आ गए। अब इस $4 को मैंने कन्वर्ट करना है यूरो के अंदर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टू अमाउंट के अंदर। टू अमाउंट भी मेरे पास एक्सचेंज रेट आएगा उस करेंसी का जिसके अंदर मैंने कन्वर्ट करवाना है। बेस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टू अमाउंट। तो एक छोटा सा एक फॉर्मूला ही कह लें इसको। अब इसको कंसोल करके देखते हैं कन्वर्टेड अमाउंट को। अच्छा, मुझे एक चीज थोड़ी सी इस चीज का एहसास है कि थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें। एक तो ये दो चीजें नई आई हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू गेट करना, और एक ये फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि अगर एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है, एक तो तरीका ये है कि हम हार्ड कोडेड उसके एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर हमें उसका एक्सचेंज रेट नहीं पता, या मिसाल के तौर पे हमें यही नहीं पता कि किस करेंसी से किस में कन्वर्ट करना है, तो हम यूजर पे छोड़ लेते हैं, वो जो भी इनपुट देगा। यूजर कोई भी इनपुट दे, हमें उसको पहले एक बेस करेंसी बनानी है, उसमें कन्वर्ट करना है। आप लोग बेस करेंसी पीकेआर को भी बना सकते हैं, बेस करेंसी यूरो को भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन फिर उसकी बेस पे आप लोगों ने इन वैल्यूज को भी सेट करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको चला के देखते हैं। हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी है। इसको सबसे पहले करते हैं क्लियर। अब इसको चला के देखते हैं। मैंने कहा भाई मुझे कन्वर्ट करना है यूरो से पीकेआर के अंदर, और मुझे 5 यूरो कन्वर्ट करवाना है। तो ये देखें, मेरे पास 5 यूरो इसके अंदर कन्वर्ट होके आ गए। अच्छा, ये पॉइंट के बाद इतने सारे नंबर आ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है, वो बताता हूँ। अभी के लिए खाली एप्लीकेशन की एक्यूरेसी चेक करें। मैंने कहा मुझे करने हैं इस बार पीकेआर से डॉलर में कन्वर्ट, तो मुझे करने हैं अपने 1000 या 500 पीकेआर को कन्वर्ट करवाना है। ये देखें, $1.7। मेरी एप्लीकेशन रेडी हो गई है। एक बार दोबारा चला के देखते हैं। मैंने कहा भाई साहब मुझे करना है यूएसडीटी या यूरो से पीकेआर में कन्वर्ट करना है। मेरे पास पड़े हुए हैं 1000 यूरो। तो कितने बन रहे हैं? 30,000 रुपये बन रहे हैं पाकिस्तानी। तो ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट। ये जो पॉइंट के बाद इतने सारे नंबर आ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने का हमारे पास कुछ तरीकेकार मौजूद हैं, लेकिन अभी के लिए उसको इग्नोर करें। आप लोग इसको खुद चेक करना कि पॉइंट के बाद डिजिट को कंट्रोल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं। अभी के लिए हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो गया। उकाशा कंक्लूड कर ले। और कोई अगर आपका असाइनमेंट देना है तो वो दे। और नहीं फिर नहीं, हम इसको एक बार सेशन रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से, ठंडे ठीक दिमाग के है। साथ एक बार दोबारा ठीक। से लेके चलते। अच्छा, सबसे पहले हमने इंक्वायरर का पैकेज इंपोर्ट किया ऊपर। उसके बाद हमारा सेकंड काम था कि अपनी एक बेस करेंसी बना के उसकी बेस पे सारी करेंसीज को सेट करना। और ये क्यों है जरूरी है, इसका आगे आप लोगों ने यूज केस देख लिया, इसको हम दोबारा एक बार देख लेंगे। हमने सबसे पहले अपनी एक बनाई बेस करेंसी। हमने कहा कि यूएसडीटी को डॉलर को आप लोग बेस करेंसी बना दो। $1 हमने यहाँ पे सेट कर लिया, हमारी एक बेस करेंसी सेट हो गई। $1 $1 के ही इक्वल होते हैं, हमें पता है, हर किसी को पता है। उसके बाद हमने कहा कि यूरो, कितने यूरो $1 के इक्वल होते हैं? हमने कहा भाई 0.91 यूरो $1 के इक्वल। इसी तरीके से आगे चल के हमने पीकेआर को भी कहा कि कितने पीकेआर $1 के इक्वल होते हैं। हमने कहा 280 पीकेआर होते हैं। हमारी बेस करेंसी सेट हो गई, उसकी बेस पे हमने वैल्यूज को भी सेट कर लिया। और आप लोगों की मर्जी है, बेस करेंसी पीकेआर को बनाए, इंडियन रुपीज को बनाए, यूरो को बनाए, जिसको बनाए। लेकिन फिर उसी की बेस पे सारी करेंसीज को सेट करना होगा। उसके बाद हमने यूजर से 3 इनपुट ले लिए इस तरीके से। ये वाला काम आप लोग पिछली क्लासेस में बार बार करते रहे हैं। तो अगर इसको हम हटा दें, इन दो चीजों को हम रिमूव कर दें मिसाल के तौर पे, तो हमारा जो एक्चुअल कोड है वो है 5 या 6 लाइन होगा। 5 लाइन होगा, छठी में फिर कंसोल होगा 1 2 3 4 5, जिसमें से अमाउंट वाले के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू को गेट करके एक न्यू वेरिएबल में स्टोर किया। एक्चुअल जो हमारा काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनों के अंदर हो रहा है।
इसकी मदद से हम लोग यूजर से इनपुट की वैल्यू गेट कर लेंगे, 3 इनपुट की। उसके बाद हम लोग असल काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने कहा कि यूजर जो भी आपको करेंसी दे रहा है, चाहे यूजर इंडियन रुपीस दे रहा है, डॉलर दे रहा है, पीकेआर दे रहा है, यूरो दे रहा है, जीबीपी दे रहा है, जो भी दे रहा है, उसकी अमाउंट उठा के ले आओ कि कितने बनते हैं वो डॉलर। ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग इस तरीके से उठा के ले आए। अच्छा, एक और बात आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि ये वाली जो मैंने अप्रोच यूज की है, ये इस अप्रोच को हम कहते हैं डायनेमिक अप्रोच। इससे बचने के लिए आप लोग एक और अप्रोच यूज कर सकते हैं, इफ की कंडीशन लगा के। इफ यूजर आंसर डॉट फ्रॉम अगर यूएसडीटी के इक्वल है, तो आप लोग फ्रॉम अमाउंट को अपडेट करके इसके अंदर 1 ऐड कर दो। अगर यूएसडीटी के इक्वल है तो ये कर दो, पीकेआर के इक्वल है तो ये कर दो, इसके इक्वल है तो ये कर दो, इसके इक्वल है तो ये कर दो। तो ये सारे के सारे काम आपको कंडीशनली चेक करने पड़ते हैं। अभी के लिए तो हमारे पास 5 करेंसीज हैं। अब गूगल पे आप लोग जाएं, आपके पास 100 150 करेंसीज जितनी भी है सारी मौजूद होंगी। तो इसके लिए हमने जो अप्रोच यूज की है वो हमने डायनेमिक अप्रोच यूज की है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसकी मदद से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेट करेंगे स्क्वायर एनोटेशन की मदद से। यहाँ पे हम लोग इसकी मदद से यूजर के इनपुट की करेंसी जो भी होगी उसकी बेस करेंसी के अंदर कन्वर्टेड वैल्यू को गेट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम लोग उसकी करेंसी गेट कर लेंगे। इसको हम बेसिकली कहेंगे एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, ये दोनों के हमने एक्सचेंज रेट यहाँ पे गेट कर लिए। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है और यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये वाला काम सबसे आसान है। यूजर की अमाउंट जो भी इनपुट की थी उसको गेट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब जो ये वाला काम है ये कदर फॉर्मूले के तहत हो रहा है कि अगर आपने एक अमाउंट को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करवाना है तो उसके एक्सचेंज रेट से उसको डिवाइड कर दो। पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो पीकेआर के एक्सचेंज रेट को, डॉलर का जो भी एक्सचेंज रेट होगा उससे डिवाइड करवा दो। 1000 पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करना है, 1000 को 280 से डिवाइड करवा दो। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करवाना है तो 74.54 से उसको डिवाइड करवा दो। तो अगर इस तरीके से हम करेंगे हमारे पास हमारे डॉलर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास $4 आ गए। अब डॉलर को हमने कन्वर्ट करना है अपनी टू वाली करेंसी के अंदर, जिस करेंसी में हम लोग कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। $4 है, इसको यूरो में कन्वर्ट करवाना है तो 4 को यूरो के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। डॉलर और यूरो का जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, हमें क्या पता क्या चल रहा है, हम ऑब्जेक्ट की मदद से उठा के ले आएंगे डायनेमिकली। तो हमारे पास यहाँ पे टू अमाउंट के अंदर एक्सचेंज रेट आ जाएगा, बेस अमाउंट के अंदर हमारे पास बेस डॉलर आ जाएंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कन्वर्टेड अमाउंट आ जाएगी। उस कन्वर्टेड अमाउंट को जब हम कंसोल करेंगे तो हमारे पास हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा। इसको एक बार दोबारा रन करके देखते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। मैंने कहा भाई यूरो को कन्वर्ट या पीकेआर को कन्वर्ट करवाना है यूएसडीटी के अंदर, 1500 पीकेआर को कन्वर्ट करना है यूएसडीटी के अंदर, $5.3 बन रहे हैं ये टोटल। अच्छा सर, ये क्लियर है चीजें? आई होप कि क्लियर हो गई होंगी। अगर क्वेश्चन लेने हैं, टाइम है तो बता दें, क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ सर, 5 मिनट में ले लें जो क्वेश्चन लेने हैं। मैं एक आधा कोई चले आपको बेहतर 5 मिनट लगता है के अंदर ले लें। तो आप खुद से माइक म्यूट कर दें, जिसको अनम्यूट करना चाहें, या वो कमेंट पढ़ के देना तो आप देते। चले मैं कर लेता हूं। अच्छा, हैंड रेस कर लें जिनके क्वेश्चन है। मैं अब्दुल लतीफ आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब्दुल अस्सलाम लतीफ। वालेकुम। अच्छा, वालेकुम मुझे ये सलाम। पूछना था कि जो सबसे पहले आपने थोड़ा सा ऊपर करेंगे। एक चीज। हाँ, बिल्कुल टॉप पे आ जाए। जो आपने करेंसी, हाँ, तो यूएसडी $1 लिखे, तो इसका मतलब ये मैं जो समझाऊं कि एक डॉलर जो है वो 0.91 यूरो के बराबर है, और पाउंड जो है 0.76 बराबर है, यही है ना। अच्छा बिल्कुल यही है। देखिए हमने एक बेस करेंसी बना दी क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी अमाउंट को बेस करेंसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूजर किस करेंसी से किस करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवाना चाह रहा है। हाँ, अगर हमें ये पता होता कि किस करेंसी से किस करेंसी में कन्वर्ट करवाना है तो सिंपली फंडा था, फिर तो कोई मसला ही नहीं था। हम लोग उसकी अमाउंट को उस डिजायर्ड
करेंसी से मल्टीप्लाई करवा देते, हमारा काम हो जाता। लेकिन अभी हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने बीच में एक अदद अपनी बेस करेंसी सेट कर दी। उस बेस करेंसी में सबसे पहले हम अपनी अमाउंट को कन्वर्ट करवाएंगे। अब हमें पता है कि डॉलर के अंदर हमारी अमाउंट आके कन्वर्ट हो गई है। इस फॉर्मूले के तहत हमने अपनी अमाउंट को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताएं, डॉलर टू पीकेआर जाना या डॉलर टू यूरो जाना कुछ मुश्किल है? हम उसके एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, दो क्वेश्चन। अच्छा, मलिहा हारून, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप अनम्यूट करते हैं मेरे पास, आई थिंक। जी उकाशा में करते मलिहा, हैं, तो आउट ही अच्छा हैंड होगा। रेस कर दें, गलती से आपको लोअर हैंड हो गया था तो, या किसी को और कर ले ले क्वेश्चन। ये अलिश्बा है, अलिश्बा को अनम्यूट करते हैं। जी करें, अनम्यूट करें। अलिश्बा, ये जवेरिया अनम्यूट है, जवेरिया शेख। अस्सलाम उकाशा आवाज आ वालेकुम, रही? मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम जी। अस्सलाम, जी जी। सर मुझे लास्ट से समझ नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आई? सर बेस अमाउंट के बाद से जो आपने किया, नीचे लाइन कोडिंग पे थोड़ा सा। कहाँ से समझ नहीं आई आपको? सर यहाँ से जब हमने लेट एक वेरिएबल बनाया बेस अमाउंट का, और उसमें हमने अमाउंट को जो है फॉर्म अमाउंट के साथ डिवाइड कर दिया, बिल्कुल। उसके बाद। अच्छा ये, अच्छा देखें एक बार इसको मैं फिर रिपीट कर लेता जी हूँ, वैसे आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। इसको आपने दो तीन बार रिकॉर्डिंग को देखना होगा, क्योंकि ये चीज़, ये वाला फॉर्मूला, अगर सही से बताऊं तो ये पहले मुझे भी नहीं आ रही थी समझ। जब जिस वक्त मैं ये असाइनमेंट बना रहा था अपने, तो मैंने गूगल पे जाके देख लिया कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या ट्रिक यूज होगी। तो ट्रिक हमारे पास कुछ ऐसी है कि अगर हमें नहीं पता कि किस करेंसी से किस करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो हम एक काम करते हैं, पहले यूजर की एक अमाउंट को अपनी एक बेस करेंसी बना के उसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं। इस केस में हमने यूएसडीटी को सिलेक्ट किया। हमने कहा कि यूजर की जो भी अमाउंट आ रही है, यूजर जितनी भी अमाउंट दे रहा है, 1000 पीकेआर दे रहा है, 1000 यूरो दे रहा है, जो भी दे रहा है, उसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करो यूएसडीटी के अंदर। अगर यूजर आपको 1000 पीकेआर दे रहा है, तो उस 1000 पीकेआर को सबसे पहले आप लोग डॉलर के अंदर कन्वर्ट करवाओ। ऐसा ही है। अब जब पीकेआर आपके डॉलर में कन्वर्ट हो गए, तो वो 4 5 3 जितने भी बनेंगे, अब हमारे पास डॉलर की अमाउंट आ गई, एक बेस करेंसी में हमारे पास वैल्यू आ गई। अब उस बेस करेंसी की बेस पे हमने जो भी कन्वर्ट करने वाली करेंसी है, यानी जिस करेंसी में कन्वर्ट करवाना है, उसके एक्सचेंज रेट से हम डॉलर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास हमारा आउटपुट आ जाएगा। $4 को अगर हम यूरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यूरो के एक्सचेंज रेट से, ये देखें ये एक्सचेंज रेट हमने सेट किए हुए सारे डॉलर की बेस पे। यूरो के अगर हम एक्सचेंज रेट से डॉलर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जितना भी एक्सचेंज रेट बन रहे हैं उसमें हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, इसको तो सर आप लोग बेस एक, अमाउंट जी जी, बेस जी अमाउंट पूछे। में जो बेस है उसमें कोई भी अमाउंट रख सकते हैं अपनी मर्जी से, आप इसके या अंदर वन कुछ भी ही। अमाउंट डाल सकती हैं, अपनी मर्जी की अमाउंट, अपनी मर्जी की करेंसी ऐड कर सकती हैं। इसको डायनेमिक बनाने का एक फायदा ये हुआ हमारे पास, अब हमें अगर, अच्छा ये आपका प्रोग्राम और भी डायनेमिक बन सकता है। इसके अंदर हम चॉइसेस के अंदर इसको और डायनेमिक बना सकते हैं, वो आप लोगों का होमवर्क है कैसे बनाएंगे। इसके अंदर अगर कल को चल के मुझे आगे कोई और करेंसी ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे मुझे दिनार ऐड करना है, तो दिनार का एक्सचेंज रेट मैं डॉलर के अंदर लिख लूंगा, जो भी बन रहा है, मिसाल के तौर पे 40 बन रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे मैं ऑप्शन में भी ऐड कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं ऑप्शन में ऐड कर दूंगा, और मुझे अपने किसी भी कोड को छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं ये काम करूंगा और यहाँ पे अपने एक्सचेंज रेट ऐड करता जाऊंगा। मेरी एप्लीकेशन डायनेमिक है। क्यों डायनेमिक है? क्योंकि हम लोग जो भी एक्सचेंज रेट को गेट कर रहे हैं, वो हम डायनेमिकली कर रहे हैं। और डायनेमिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी गेट करने का तरीका मैंने स्टार्ट में बताया था। तो ये तरीका है हमारे पास। जी इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसके बगैर ये समझ नहीं आएगा। एक दो बार करें, तीन बार करें, इस फॉर्मूले को बार बार पढ़ें, खुद रीड करें, एक बार आपको समझ आ जाएगा।
अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं, देन क्लास को एंड करें। अच्छा, सैयद अमार खान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, अमार को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वो खुद म्यूट कर रहे हैं। तो परवेज अहमद, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सेक्शन तो माशाल्लाह जबरदस्त अच्छा गया है। बस ये थोड़ा सा डायनेमिक में कंफ्यूजन है, वो थोड़ा सा गाइड कर लें, क्योंकि ये अगर लेट सपोज हम इफ एल से करते तो इजी होता, लेंदी हो जाता, हाँ बिल्कुल। लेकिन इजी आई थिंक वहां पे रहता, क्योंकि वो अच्छा देखिए, इफ आपको एक एल की चीज सारी बताओ, कंडीशन मैं सारे बताता हूँ। मामलात वो ऑलमोस्ट क्लियर हैं। यहाँ पे तो कितनी इस करेंसीज हवाले आ से मैं रही हैं? कहना चाह रहा हूँ, क्या हम इफ एल से करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ लेकिन लेंथ होगा। लेकिन लेकिन ये डायनेमिक अप्रोच मैंने इसलिए यूज की है कि मिसाल के तौर पे अभी तो 5 करेंसीज हाँ हैं, 5। कल को चल के 20, 100, 200 सारी करेंसीज आ गई। अब मुझे हर करेंसी की बेस पे कंडीशन लगानी होगी कि अगर यूजर की टू अमाउंट ये है तो इसका एक्सचेंज रेट उठा के लाओ, अगर यूजर की टू अमाउंट ये है तो इसका एक्सचेंज रेट उठा के लाओ। इसी तरीके से फ्रॉम के लिए भी लगानी होगी कि अगर यूजर की फ्रॉम अमाउंट ये है तो ये वाली करेंसी सही उठा के लाओ, अगर यूजर की फ्रॉम अमाउंट या फ्रॉम करेंसी ये है सही तो उसका एक्सचेंज रेट उठा के लाओ। तो पूरी की पूरी करेंसी मुझे सही लगानी पड़ी, यहाँ पे पूरा का पूरा काम मुझे एफएल्स की मदद से करना पड़ता। तो ये जो मैंने काम किया है, ये एक अदद बेस्ट बेस्ट सही अप्रोच है इस चीज को करने की। अभी आपका 5 लाइनों के अंदर पूरा का पूरा काम हो गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये वाली जो चीज है, ये थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन इस चीज को आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। ये एक बार दोबारा सही। रिवाइज कर लेता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ कि ये जो अप्रोच है, अच्छा ऑब्जेक्ट सर, की एक डायनेमिक वैल्यू को गाइड करने की है। डायनेमिकली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को गाइड करने के लिए सर हम ये एक वाली चीज बस ये गाइड कर लें, लाइन नंबर। लाइन नंबर सर ये लाइन नंबर 33 में लेट फ्रॉम अमाउंट इज कहाँ थर्टी पे? थ्री 30 कौन? 33, ओके। ये फ्रॉम अमाउंट इज इक्वल टू करेंसी, तो ये करेंसी का नाम मेंशन करना क्या लाजमी है? इसके जगह आप कोई हाँ, और देखें या देखें, मैं आपको खाली। एक बात बताता हूँ, देखें। यूजर अमाउंट डॉट अगर हम सिर्फ फ्रॉम करेंगे तो हमें यूजर की करेंसी मिल जाएगी कि किस करेंसी से कन्वर्ट करवाना है। हमें उस करेंसी का एक्सचेंज रेट भी तो चाहिए। यूजर सही। आंसर डॉट फ्रॉम के अंदर हमें यूजर की डिजायर करेंसी मिल जाएगी। यूएसडीटी होगी, यूरो मतलब होगी, हमने समझ पीकेआर गया, होगी, जो मतलब भी आपका होगी। ना, मैं क्या मतलब इसी लाइन में वो अमाउंट भी ले रहा है, डॉलर की बिल्कुल कंडीशन ऐसे भी, ही, और कन्वर्ट बिल्कुल भी ऐसे कर ही, रहा है हाथ के हाथ। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इसी लाइन के सही अंदर है। हम लोग यूजर आंसर डॉट फ्रॉम के अंदर से उसकी इनपुट के आंसर को भी गेट कर रहे हैं। यहाँ पे सही। हमें उसका इनपुट का आंसर मिल जाएगा। हाँ तो बिल्कुल, ये उसी मैं आंसर को हम लोग करेंसी के अंदर जाके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को भी गेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी गेट कर रहे हैं, जो कि वैल्यू उसका को एक्सचेंज रेट हो। ठीक। मैं मैसेज पढ़ रहा था, सबके सवाल ऑलमोस्ट यही थे कि ये करेंसी हाँ। क्यों आ गई, करेंसी का क्या काम है, अच्छा, देखिए मतलब ये ये। वाली जो चीज है ना, ये मैंने आप, अच्छा इसको अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सिंपल करना है तो इसको ये कर सकते हैं, लेट यूजर फ्रॉम करेंसी इज इक्वल टू, इसको यहां से करें कॉपी, लेट यूजर टू करेंसी इज इक्वल टू, कर दें 2। यहां पे लिख लें यूजर फ्रॉम करेंसी, यहां पे लिख लें, इसको पूरे के पूरे को कट करके लिख लें, यूजर यूजर टू करेंसी। अब सही हो यहाँ गया। पे आपके पता है, आपके पास यूजर इनपुट जो भी करेगा वो करेंसी उठ के आ जाएगी। यहाँ पे भी जो भी यूजर इनपुट करेगा उस करेंसी का नाम उठ के आ जाएगा। इसको हमने वेरिएबल में सही। स्टोर कर दिया। सही। अब इस वेरिएबल की मदद से हम लोग, हमें पता है इस वेरिएबल के अंदर या यूएसडीटी आएगा, या यूरो आएगा, या पीकेआर आएगा, या इंडियन रुपीज आएगा, जो भी आएगा, अच्छा हमें पता सर यही है। लास्ट। अच्छा सर, सही, गुड हो गया। लास्ट सवाल ऊपर करना कोशिश करो, जो हमने करेंसी का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जी वैल्यू जी, ये फिक्स दी हुई, वैल्यू फिक्स बिल्कुल, दी हुई है हाँ बिल्कुल, ये अभी मैं अभी के यूएसडी। लिए फिक्स दी है। अभी के लिए फिक्स दी है क्योंकि अभी एपीआई का एक कॉन्सेप्ट लगेगा जिसमें हम डायनेमिक डेटा को गेट करेंगे सर्वर से।
तो वो थोड़ा सा वो बताने का फायदा बिल्कुल नहीं है अभी, क्योंकि वो थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो एडवांस कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए ये समझे कि हमारा सर डेटाबेस मैं है, यहाँ ये पे हमने चीज सारे एक चीज ऐड एक्सचेंज करना रेट सेट चाहता किए हूँ। हैं। क्लियर है सही। आपका? नहीं तो सर ये रेट हम इंक्वायरी से ले सकता है ना, हो सकता है डेली बेसिस पे रेट चेंज हो रहे हो। नहीं नहीं नहीं, देखिए इंक्वायरर में हम लोग ये नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यूजर को पता है कि ये इसके इक्वल है तो उससे खुद ही मल्टीप्लाई करके कर लेगा। यूजर हमें क्यों इनपुट देगा एक्सचेंज रेट? हम गूगल पे जाएं, यहाँ पे $2 में डॉलर की अमाउंट लिख रहा हूँ, $2 को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैं उसका एक्सचेंज रेट तो नहीं बता रहा, वो तो मुझे गूगल बता रहा है कि कितना एक्सचेंज रेट बन रहा है। तो एक्सचेंज रेट हमारे सिस्टम में ही होगा, हम यूजर से इनपुट नहीं लेंगे। हाँ तो ठीक है कौशा। हाँ, चलें आप तो क्लास को फॉलो वाइंड करो। अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू कौशा। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कौशा क्या था?